शादाब खान का एक बयान और उसके बाद जिस तरीके का हड़कंप मचा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मतलब आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस समय पर यह सोच रही है कि क्या हम अपने प्लेयर का साथ दें या हम उस पूरे के पूरे सिस्टम का साथ दें जहां से हमारी तनख्वाहें आ रही है, जहां से हमारे घर चल रहे हैं, जहां से हमारी ईएमआईज पे की जा रही हैं। क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से बिगड़ गया है। जिस तरीके का बयान, अब मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता, आप लोगों को भी पता है, शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जिस तरह की बातें करते हैं पूर्व क्रिकेटर्स के बारे में, और जिस तरीके से उनको डिफेम करते हैं या जिस तरीके से उनकी बातों को कंडेम किया जाता है, लग यही रहा था कि शादाब खान को वो बहुत लंबे समय से भरे बैठे हैं। और देखिए, जिस तरीके से उनकी एग्जिट भी हुई टीम से, पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, उनकी वापसी हुई, लेकिन उससे पहले जब उनको बाहर किया गया था तो हर कोई यही कह रहा था कि शादाब खान के दिन खत्म हुए अब पाकिस्तान क्रिकेट में। और वहां से बहुत कुछ है जो क्रिटिसाइज उनको जिस तरीके से किया गया। और टू बी रियली ऑनेस्ट, ये जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स है ना, इनके जुबान पर भी लगाम नहीं है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तोल तब मुख बाहर आनी। क्योंकि एक बार बाहर निकल गई बात तो फिर आप उसे वापस नहीं खींच सकते। लेकिन इन तमाम एक्स क्रिकेटर्स ने शादाब खान को लेकर जो बातें कही, उन बातों में भी किसी तरीके का कोई लॉजिक नहीं था, और कोई सेंसिबल आदमी जो है उन बातों को सुनकर नाराज होगा ही होगा। लेकिन इस नाराजगी को आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर निकालना है। अब आप कह ही सकते हैं कि जैसे को तैसा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है, क्योंकि वो लोग भी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे थे। अगर उनको शादाब खान से कोई शिकायत थी तो वो अपनी बातें कह सकते थे, डायरेक्टली शादाब खान को भी कह सकते थे। लेकिन इन तमाम एक्स क्रिकेटर्स ने क्या किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो शादाब खान को लगातार बेइज्जत करना शुरू करा। उनके खिलाफ जिस तरह की बातें कही गई, और सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, पाकिस्तान की टीम को लेकर के भी जो बातें होती है वो मैं क्या ही बताऊं यहाँ पर आपको। आपको तो पता ही है कि किस तरीके का एक माहौल बनता है, एक पॉलिटिक्स किस तरीके से चली जाती है, पर्चियां दी जाती हैं कि ये मेरा खिलाड़ी, वो मेरी खाला खाला का लड़का है उसको खिलाओ, वो फूफा जी का लड़का है उसको खिलाओ, वो मोहसिन नकवी के चाची का भतीजा है उसको खिलाओ। ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में होती हैं। अब इन सारी चीजों को लेकर के शादाब खान ने जो है एक्स क्रिकेटर्स पर जिस तरीके की बयानबाजी की, भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सियां हिला दी गई हैं। और ये कुर्सियां क्यों हिलाई हैं? क्योंकि मोहसिन नकवी पर प्रेशर बनाया गया। मोहसिन नकवी ने जो है वो मैसेज भिजवाने की कोशिश की। अच्छा, मोहसिन नकवी भी यहाँ पर देखो खेल कैसे करता है। उसने यहाँ पर एक 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 मोहरा चुना कि भाई मैं नवेद अकरम चीमा को जो है वो पकड़ता हूं और इसको कहता हूं। जबकि वो ये भी कर सकता था कि वहां पर जो पाकिस्तान के जो टीम के साथ मीडिया मैनेजर है, नईम नईम गिलानी, उनको ये बात कह सकता था कि भैया आप इस पूरे के पूरे मसले को डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत क्लोज है इस पूरे के पूरे मामले में, अगर आप टीम को देखेंगे तो। अब सवाल ये है कि चीमा को क्यों चुना गया और गिलानी को क्यों नहीं चुना गया? अब इसमें इसकी तह तक जाने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि चीमा मोहसिन नकवी का उतना खास शागिर्द नहीं है या उतना खास बंदा नहीं है उसका, जितना गिलानी है। अब इस पूरे के पूरे मामले की कहानी जुड़ती है जब मोहसिन नकवी एक टीवी चैनल चलाता था। टीवी चैनल जब वो चलाता था, जो आज भी चलता है, 24 न्यूज। पहले जो है हमारे सम्मानित सो कॉल्ड बीबीएन के जो कार्यकर्ता हैं, एजाज बाखरी, वो बोलते नहीं थे इस चीज के बारे में। अब वो दोनों चीजें बोलना शुरू कर चुके हैं। एक, उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया है कि बीबीएन का मतलब है बाबर बचाओ न्यूज, ये भी उन्होंने बताना शुरू कर दिया है। और दूसरा, उसने ये भी बताना शुरू कर दिया है कि मैं जो है वो टीवी चैनल पर काम करता हूं मोहसिन नकवी के। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मैं वो बंदा हूं जिसने पूरी दुनिया को ये बताया था कि एजाज बाखरी मोहसिन नकवी के चैनल पर काम करता है, इसीलिए उसके एजेंडे को हर सुबह आकर आपके सामने रखता है, हर शाम आपके सामने रखता है। और जब आप उसके साथ कैमरा बंद करके बैठते हो तो वो अकेले अकेले में ये बातें भी बताता है कि कैसे जो है वो, मैं उस भाषा को यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन कितना परेशान है बेचारा। खैर, वो आपने उस दिन भी देखा था जब वो सड़क पर बैठा हुआ था और मैंने उसे दिलासा दी, पानी की बोतल भी दी। अब इन सारी चीजों के बीच में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गिलानी जो शख्स है वो दरअसल उसी टीवी चैनल का असाइनमेंट एडिटर हुआ करता था। असाइनमेंट एडिटर दरअसल वो काम होता है कि खबरों को लाया और आगे भेज दिया। अब दूसरी तरफ चीमा जो है वो मोहसिन नकवी के इस पूरे के पूरे मामले पर पर्दा डालने का काम कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर काफी ज्यादा है। अब आज ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को अब खेलना है अपना ये जो सुपर 8 के मुकाबले होते हैं उसकी शुरुआत होनी है। लेकिन उसकी शुरुआत के बीच में अब पाकिस्तान टीम का कल जो प्रैक्टिस सेशन कैंसिल हुआ, उसके दौरान बीच में ये बात नहीं हो रही थी कि अब आगे क्या करना है, बॉलिंग में क्या होगा, बैटिंग में क्या होगा। मोहसिन नकवी जिस दिन इंडिया से हारा था उसके अगले दिन आधा घंटा अकेला बैठा रहा है लॉबी में, और इस बात का मेरे पास वीडियो प्रूफ है।
वो जैसे फूफा नाराज हो जाते हैं, जीजा नाराज हो जाते हैं शादियों में, वैसे नाराज होकर अकेला बैठा हुआ था करीबन 40 मिनट। इसके बाद उसने टीम की मीटिंग करी, क्लास ली टीम की। उस मीटिंग में से सबसे पहले जो बंदा निकला उसका नाम पता है क्या था? शादाब खान। अब उस मीटिंग के बाद ये एक चीज पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि यहाँ पर जो एक पूरा का पूरा मसला घूमेगा ना, वो ये घूमेगा कि ये टीम साथ है कि नहीं है। मैं कुछ लोगों से वहां पर बात कर रहा था जो उसी होटल की उसी उसी लॉबी उसी फ्लोर में जो लोग रुके हुए थे, उन्होंने बताया कि कैसे एक दिन पहले तक ये सारे लोग फाइन डाइनिंग कर रहे थे, रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम साथ में थी। अगले दिन जो इन्होंने नाश्ते की टेबल बुकें कराई हैं, उसमें बाबर आजम बैठ रखा है उस तरफ, और नसीम शाह बैठ रखा है उस तरफ, शाहीन शाह अफरीदी बैठ रखा है उस तरफ, उधर बैठ रखा है जी तुम्हारा उस्मान तारिक। ये सारे लोग बटे हुए नजर आए, और इस बंटवारे के बीच ये कंट्रोवर्सी जो शादाब खान से जुड़ गई है, इस कंट्रोवर्सी ने इस टीम में और ज्यादा तल्खियां पैदा कर दी हैं। तो पाकिस्तान की टीम अगर ये सोच रही है, लोग जो फैंस है, जो आवाम है उनकी, वो अगर ये सोच रही है कि अब यहां से जो है वो पाकिस्तान बहुत अच्छा करने वाला है सुपर 8 में, तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि बवाल बहुत तगड़ा चल रहा है इस समय पे पाकिस्तान की टीम के अंदर। शादाब खान अलग थलग पड़ चुके हैं, टीम में 2 खेमे ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। पावर सेंटर का एक जोन सलमान अली आगा की तरफ है, दूसरा जोन ये जो नाराज होने वाले प्लेयर्स है ना, सीनियर प्लेयर्स, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, बाबर का तो बाकायदा कि बैटिंग ऑर्डर में नीचे भी धकेल दिया और बल्लेबाजी तक नहीं दी, ये सारी चीजें इसके इर्द गिर्द हैं। तो इस पे और आपको हम डेवलपिंग स्टोरी और बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यही कहानी है कि सुपर 8 से पहले पाकिस्तान की टीम में फूट तो पड़ी गई थी, इंडिया से हारने के बाद फूट तो पड़ती है उनकी टीम में, लेकिन शादाब खान अलग, सीनियर प्लेयर्स अलग जिनको मौका नहीं दिया जा रहा है, और फिर एक खेमा है जो सलमान अली आगा का खेमा है। पाकिस्तान की टीम में फूट बड़ी है, और इसके बाद वो जीतेंगे या नहीं ये आप शायद बेहतर जानते हैं मुझसे भी। तो देखते रहिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और कम से कम वहां तक तो पहुंचाइए कि एजाज बाकरी भी इसको देखे, मोहसिन नकवी भी इंडिया का कंटेंट खूब कंज्यूम करते हैं, खुश होते हैं वो जब लोग उनका नाम लेते हैं, मैंने ऐसा सुना है। और इसके अलावा बाकी लोग भी देखें, पाकिस्तान में जो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को वो भी जरूर देखें, और पाकिस्तान की भोली भाली आवाम जो बहुत कम संख्या में है वहां पर, वो भी देखें।